और कैसे हैं? ठीक है ना यार। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज चलाने जा रहे हैं। वो टॉपिक है एलिगेशन। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेशियो वाले, मिक्सचर वाले, तो भाई किस रेशियो में मिलाया जाए, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके कंपटीशंस में, और लोग उसको लूज कर जाते हैं। तो आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स या मैथ्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। उसमें क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा कुछ देखना है आपको तो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पे जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें तो प्लेलिस्ट डाली गई है ताकि आपको एक ही ग्राउंड पे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिगेशन की। एक्चुअली जो एलिगेशन होता है ये प्रोसेस क्या है? जब हम दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को यानी मिक्स करके कोई चीज़ बनाते हैं और उसका रेशियो ढूंढना होता है या उसका वेट ढूंढना होता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ dearer that is equal to, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इससे पहले थोड़ा सा आप समझ लें कि ये चीपर है, ये डियर है, ये मीन हो गया। इसको हम लोग x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं और इसको z कह देते हैं। तो करना क्या है? चीपर, ध्यान दीजिए, तो जो ये क्वांटिटी है मीन्स y माइनस z, जो महंगी वस्तु है उससे मीन को माइनस करते हैं, अपॉन जो सस्ती वस्तु है उसको मीन, ध्यान दीजिए, जो महंगी वस्तु है उसको मीन, उसमें से मीन माइनस करते हैं, और जो सस्ती है मीन से वो माइनस करते हैं, मीन से उसको, यानी z माइनस x। ठीक, तो इस पे एक आधे क्वेश्चन ले लेते हैं, तब समझ में आएगा क्या है। जैसे क्या हुआ कि भाई एक सेलर है, उसके पास दो तरीके की चाय है। एक है 400 रुपए वाली और एक है 600 रुपये। ये 400 रुपए वाली साधारण चाय है, ठीक, और ये है, ये हरी पत्ती वाली चाय है। ठीक, अब क्या हुआ कि एक कस्टमर अगर पहुंचे, सपोज आप पहुंचे या हम पहुंचे, अब भाई हम अगर पहुंच गए वहां और हमको चाय चाहिए, तो हम चाय पूछा, तो भाई उसने कहा कि भाई हमारे पास दो तरीके की चाय हैं और दो तरीके की चाय में आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो भाई हमने सुन रखा था कि यार हरी पत्ती वाली चाय ज़्यादा अच्छी होती है।
है ना। तो हमने कहा यार कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि इसमें ये वाली तो सावधानी ही है, कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं होता कि इसमें हरी पत्ती भी हमको मिल जाए। तो सेलर ने कहा भाई क्यों नहीं होता, आप अपना बजट बताओ, आप बजट बताओ, मैं आपको उसी रेशियो में मिक्स कर दूँगा। तुमने कहा भाई ऐसा है यार, देखो कोरोना चल रहा, पैसा है नहीं, है ना, तो कुछ ऐसा करो कि यार हमको 475 रुपए में 475 रुपए में चाय वो पड़ गई, जिसमें हरी पत्ती भी मिल जाए। तो सर ने कहा ठीक है ना, मैं आपको देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। हम भाई रुके। अब प्रश्न ये है कि वो किस रेशियो में, यहीं से प्रश्न शुरू होता है कि वो किस रेशियो में इन 2 चाय की पत्तियों को मिलाएगा कि वो इतने की पड़ जाए। क्वेश्चन, ठीक है ना, इन 2 चाय की पत्तियों को वो किस रेशियो में मिलाएगा कि वो इतने की पड़ जाए। ठीक, ये सब पर केजी वाली है ना, पर इतना पर केजी पड़ जाए। ठीक, तो करेंगे क्या, ये साधारण चाय है, ये सस्ती वाली है, ये महंगी वाली है, जो कि दिख ही रहा है। तो हम लोग करते क्या है, करेंगे क्या, इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से इसको माइनस किया तो भाई क्या हो गया, ये माइनस करके आया 125। ठीक, और इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, इससे इसको, तो ये आया, यानी रेशियो जो है वो 5:3 का बन गया। 25 से दोनों को काट देते हैं तो 5:3 का रेशियो। अब यहां ध्यान, ये इस साइड है, ये इस साइड है। ठीक, इसका मतलब ये है कि वो कितने कितने ग्राम, 1 केजी को बनाने के लिए कितने कितने ग्राम जो है वो चाय की पत्तियों को मिलाएगा। देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा कि 5/8 ये ₹401। ठीक है ना, ये 8 कहां से आया, सम ऑफ द रेशियो, ठीक है ना, इनटू 1000 ग्राम्स। ठीक है ना, तो भाई इससे ये बन जाएगा, ये कट जाएगा 125, यानी 625 ग्राम जो है वो चाय जो है वो 400 रुपए वाली मिलाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो जो 600 रुपए वाली चाय है वो कितनी मिलाएगा, तो 600 वाली चाय कैसे आएगी, 3/8 इंटू 1000, ये कट जाएगा 125। ठीक, तो भाई ये आ जाएगा आपका 375 ग्राम। तो 375 ग्राम वो चाय वो हरी पत्ती वाली मिला देगा और 625 ग्राम जो है वो चाय ये मिला के 1 किलो बन जाएगा। 1 केजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एलिगेशन से है। अब ये तो हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं, जैसे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर सही रूप से देखा जाए तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। सिंपल ये प्रोसेस सीधे लिखा, मतलब ये मनी में कर लेना है कि भैया इतना 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 रेशियो हो गया, सीधे फट से आंसर आता है। तो इसी वजह से एलिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके कंपटीशन में। जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं, इवन परसेंटेज में भी ये चलता है
यानी कई चीज़ों में काम करता है, एवरेज में भी चल सकता है। तो अब कहेंगे आप कैसे, हम दिखा देते हैं यार, एक आधा क्वेश्चन देख लो। जैसे ये तो हो गया, तो अब हम मिटाते हैं। अब ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। भाई एक सुनार है, ठीक, गोल्ड स्मिथ, उसके पास दो तरीके के गोल्ड है, यानी गोल्ड 1 और गोल्ड 2। ये है 20 कैरेट का और ये है 24 कैरेट का, ठीक। ये 24 कैरेट का है। अब क्या हुआ कि उसको अगर 22 कैरेट का सोना बनाना है, 22 कैरेट का अगर सोना बनाना है तो वो कैसे बनाएगा? 22 कैरेट का सोना वो कैसे बनाएगा? वही प्रोसेस, सिंपल। देखो यार, 2 और 2 1:1, यानी वो 1:1 के रेशियो में सोने को मिला देगा, 22 कैरेट का बन जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसका? कुछ नहीं टाइम लगेगा। और देख लो, एक ऐसे ही क्वेश्चन और है, जैसे अब मान लीजिए कभी कभी रेशियो वाले क्वेश्चन, वो मतलब परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या हुआ कि एक एग्जाम है, एक एग्जाम हुआ जिसपे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 600 थे। एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 600 थे। अब इन 600 में क्या करना है कि बताना है कि भाई लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे। अगर पासिंग परसेंटेज, ध्यान दीजिए, पासिंग परसेंटेज जो है, यानी जो लड़कियां हैं और बॉयज हैं, मान लीजिए 80% लड़कियां पास हो गई और 95% लड़के पास हो गए। वो कह रहे हैं कि अगर ओवरऑल, यानी कुल मिला के टोटल जो है वो 85% रिजल्ट रहा, तो बताइए कि कितनी लड़कियां थी कितने लड़के थे। तो भाई ये हो गया 10, इसमें से इसको माइनस, ये इधर हो गया 5, यानी 2:1, ठीक है। दो कितना टाइम लगा? 2:1। अब क्या हुआ कि 2:1 का मतलब ये हुआ कि ध्यान दीजिए, सम यानी 2/3 इंटू 600, ये काटो, यानी 400 लड़कियां थी और 1/3। अब इसमें माइनस ही कर लो, है ना, बाकी 200 आ जाएगा, नहीं तो इसे काट लो। ये 200, लड़के 200 थे, लड़कियां 400 थी, फटाक से आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये बहुत आसानी से होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी अगर बहुत डिटेल में जाना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे मैथ्स मंत्रा पे विजिट कर सकते हैं। एक अभी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके बारे में। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में जाएगा। शॉर्ट, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, वहाँ भी एक प्लेलिस्ट है शॉर्ट ट्रिक्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।